हिस्ट्री शीटर को पकड़ने आए पुलिस की टीम पर हिस्ट्री शीटर कादिर ने फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल सौरभ की मौत हो गई। उसके बाद से पुलिस लगातार नाहल गांव में छापेमारी कर रही है। हर घर के ऊपर ताले लटके हुए हैं। करीब 60 से 70% जो लोग हैं वो नाहल गांव छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर 350 से ज्यादा क्रिमिनल रहते हैं और यही वजह है कि हत्या के बाद से पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ आपको नजर आएगा। जो लोग हैं वो पुलिस की छापेमारी जो कार्रवाई है उससे डर कर खौफ की वजह से यहाँ से चले गए। इलाके के लोग मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? असलम भाई, ये पूरी जो गली है पूरी खाली है, सबके घरों पे दुकानों पे जो ताले लटके हुए हैं, दुकानें बंद हैं, घर बंद हैं, कहाँ चले गए लोग? किसका फोन बज रहा है? कहाँ चले गए लोग? ये सब बाहर चले गए अपने रिश्तेदारियों में, समझे, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इन्हें परेशान करा जा रहा है कि मजदूर किसान हैं ये, समझे, जो ऐसे क्रिमिनल आदमी थे तो उसी वक्त में निकल गए तो, लेकिन वे चले गए। ये इन लोगों को पकड़ कर ले जाना है, बंद कर देना, ले जाकर किसी का दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी को वैसे धमका दिए, किसी को कुछ सामान वामान इधर को फेंक दिया। तो आज उन्होंने सोचा आज इसके साथ हो रहा, कल को मेरे साथ भी होगा, तो पहले ही अपना ताला लगा वो भी चला गया वहाँ से। यानी डर की वजह, पुलिस के डर से चले गए सारे? डर की वजह से। आपको भी पुलिस ने पकड़ा था? हाँ, मुझे पकड़ा था। क्या हुआ, कब ले गए? पहले रात में। अच्छा, क्या हुआ, क्या बोला? उन्होंने पूछा तो कौन है क्रिमिनल? हाँ, अरे तो मुझे जिनकी जानकारी मैं बता दूंगा, और जिनकी जानकारी ना हो तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा। मैं उनके घर ले भी गया, लेकिन उन्होंने जहाँ मान लिया एक क्रिमिनल है वहाँ, तो उसके बराबर में अच्छे इंसान भी वहाँ, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, क्रिमिनल मिला ले वहाँ, तो उन्होंने उन्हीं बराबर वाले को उठा कर अपने साथ लिया। तो लगभग कितने प्रतिशत गांव के लोग जा चुके हैं? कितने लोग चले गए? 70% तो चले ही गए। 70% चले गए। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने हिस्ट्री शीटर हैं? बदमाश क्या बहुत ज्यादा है? नौजवान लड़के बदमाशी करते हैं यहाँ? बदमाश तो ना है, बदमाश है तो बस एक तो ये है। हाँ। ये जिनके वे मतलब नाम उन्होंने लिस्ट में ले रखा है या वे हैं, लेकिन उनकी उम्र 70-80 साल है, तो उन्होंने पहले से इनको उन्होंने बोला इसलिए इनकी उम्र कितनी है, मगर 70-80 साल हो रही है। उन्होंने छोड़ो पर अब तो इन्हें बुढ़ापा। वो भी हिस्ट्री शीटर ही थे ना? पहले थे वे, हाँ। लेकिन उनका बुढ़ापा, हाँ। तो अब तो अपने घर हैं। चंदू नहीं, शमशाद नाम, शमशाद, हाँ, क्या नाम, मनोबर, हाँ, समझे, तो उनकी उम्र 70-80 के करीब में है। इस गांव में कहा जाता है 39 हिस्ट्री शीटर हैं, बदमाश बहुत ज्यादा हैं। तो इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। हाँ। इसकी जानकारी हमें नहीं है। आपको भी डर लगता है कि पुलिस से पकड़ ना ले जाए? हमें तो डर है, जब हमें कोई दागे नहीं है ना, हम किसी को किसी के पास बैठते हैं ऐसे, हमें तो अपने काम से काम है, हम तो खेत के साथ आदमी हैं। पुलिस कांस्टेबल की हत्या के बाद 70% लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर घरों पे ताले लगे हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों से बात करते हैं। आप इसी गांव में रहती हैं? क्या नाम है आपका? गुलशन जी, कांस्टेबल की हत्या के बाद क्या बहुत सारे लोग घर छोड़ करके चले गए हैं? क्या हो रहा है? हाँ, बहुत सारे घर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस वाले रातों को जा जाकर लात बजा रहे हैं, किवाड़ में संकल तोड़ रहे हैं। तो देखो, मजदूर आदमी है, बहुत से घर ऐसे सुबह जाते हैं, शाम को लाते हैं जब चूल्हा जलता। देखो, वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था। दुख की बात है, ऐसा जो इस गांव में हुआ नहीं होना चाहिए। ये तो दुख की बात है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, देखो, जिन्होंने ये अपराध किया है, जो इस केस में शामिल हैं, तो वो इस केस में उन्हें उठाएं, कार्रवाई करें कानून तरीके से, उनको जो चाहे कानून सजा दे। देखो, उनके भाई ने, माँ ने, जिन्होंने उनका माल खाया है या रखा है या उन्हें समझाया नहीं गलत काम से, तो वो भरे। सारे गाँव की क्या गलती है? आप पथराव को बोल रहे कि पथराव चला हुआ है, तो एक बात बताओ, 2-4 आदमी उसके मिलने वालों ने करा होगा, उसके घर को ने करा होगा। अब इतना बड़ा नहल है, 16-17 हजार आदमियों की आबादी है, नट्टों वाली जोड़ बसी पड़ी है। एक बात बताओ, तो वहाँ से थोड़ी ना आदमी आ जाएंगे? पुलिस वहाँ तक छापा मार रही है, क्यों मार रही है पुलिस? क्यों प्रशासन गरीब आदमियों को, आम आदमियों को परेशान? मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो घर छोड़ करके चले गए ताले लगा के। ज्यादातर आधे से 50 घर गांव में है नहीं जो 50 घर मौजूद है। अच्छा, कोई कहीं अपने रिश्तेदारों में डर पुलिस के डर से बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से और तुम इस बात तक जाओ, 14-15 मकान सारे खुल रहे हैं। ये बताइए कि इस गांव में 39 हिस्ट्री शीटर हैं, 350 बदमाश हैं, लुटेरे, चोर, गौकशी करने वाले हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे? ज्यादातर जो नौजवान लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, वो अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके माँ बाप को पहले तो बच्चे को शिक्षा सही दे,
पढ़ाई करा हुआ, उन्हें डांट नहीं, इस तरीके के क्रिमिनल्स हैं यहाँ पर, आपने भी सुना होगा कि गोकशी पुलिस के अक्सर भी आती केस है। यहाँ पे हुए थे, मारपीट भी यहाँ पे हो जाती है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं हुआ था जो ये हत्याकांड हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव में जो बदमाश है 350 बदमाश, आप भी सुनते होंगे कि आज हाँ। उसको लूट लाए। सुनते हैं कि उसका उससे झगड़ा हो गया, उसका उससे हो गया, यही सब सुनते हैं। लेकिन हमारा परिवार तो ऐसा, हमारी शादी को यहाँ 20-22 साल हो गए, हमारे तो कभी किसी से, हमारे शौहर की, हमारे तो खैर शौहर नहीं गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे जेठ की, या जब तक वो मौजूद थे कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। यानी मानती हो कि इस गांव में अपराधी बहुत ज्यादा रहते हैं? अपराधी यहाँ गोकशी में पीछे 2 जनों का हमारे पड़ोस में भी नाम आया था। तो देखो, गलती तो गलत बात तो गलत है, आदमी चाहे आधी रोटी खावा, गलत काम है। हमने तो ये सीखा है ना, हमने हमारे परिवार में किसी ने करा, लेकिन अब उसकी गलती की सजा सारा गांव की भुगता है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं इसमें जो हुआ है, लोग घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? डर ही हो रहा है, डर का माहौल बन रहा है। और ये है कि जी जो देखो अब प्रशासन ने काफी दबाव डाल दिया। हाँ। और जब पकड़े भी गई हैं जिन्होंने झगड़े करें, गोली भी मार ली है, पैरों में 4 के गोली मार दी है। कोई जो मुलजिम है, हम ये नहीं कहते कि मुलजिम नहीं है, जुल्म तो हर करते हैं, पब्लिक है, ये तो खैर देश में बहुत कितने बुरा जुल्म हुआ, है। जो उसका जुल्म तो देश में है। शहीद हो गया। अब ये शरीफ भी हैं, बदमाश भी हैं, सब तरह जालिम भी सब हैं। बेजड़ा गाँव तो है। फिर जालिम है, जैसे जुल्म कर रहा है उसे प्रशासन है, कोर्ट है, जो भी है सजा दे। जो आम आदमी है, इतना बड़ा गांव है, 12,000 आदमी की यहाँ वोटिंग है, तो भैया अब 300 200 मतलब भाई हर तरीके के अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, कोई कैसे कमाता, कोई कैसे कमाता है, ये तो मानते हो जी। तो जैसा जो कर रहा है भाई, जो शरीफ आदमी अपने काम पर आता है, जाता है, तो उन्हें तो जाने दें। दुकानें हैं, देखो कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ, अड्डा है, पूरे गांव का आदमी यहाँ खाने पीना, अपना हार थके आते हैं, काम करें, तो यहीं अपना चाउमीन वाले हैं, यहाँ से बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी सिगरेट पीते हैं। भाई पूरा सुनसान पड़ा, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इनके काम चलने बेचारे रोजगार रुक गए, और त्योहार का घोरा परेशानी हो है। रही तो है। ये है प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो मुलजिम है जी, जैसा उन्होंने जुल्म करा है ऐसे उन्हें सजा दें। और जो 350 अपराधी इस गांव में अभी एक्टिव हैं पुलिस के मुताबिक। 39 जिनके हिस्ट्री नाम- शीटर हैं, 20 गैंगस्टर हैं, पुराने तमाम हिस्ट्री देखो- शीटर रहे देखो- जो लूट, चोरी, गौकशी इन सब में शामिल तो हैं। भाई साहब एक बात, प्रशासन को पता नहीं इन बातों का, तो प्रशासन क्या कर रहा है बताओ? जय है तो वही उन्हें एक बार छोड़ दोगे, 2 बार छोड़ दोगे, 3 बार छोड़ दोगे। अब 23 केस बता नहीं बच्चे पे इसमें जो है, और हैं तो भैया 10 पे कर दो ना, जो कुछ करना है इसका, जो सजा देनी 10 पे दे दो। क्यों कर रहे हैं आगे क्यों कर तुम नहीं जानते कि लड़के ने इसने कर रखे, मगर पुलिस वाले प्रशासन जानता है। मैं आपसे यही पूछ रहा हाँ, तो मैं यही तो कि चाहता इस हूँ। गांव में आखिर कैसे 350 अपराधी हो गए? आप भी सुनते होंगे उनके बारे तो में। ये तो प्रशासन भी पता है, अगर 350 अपराधी तो क्यों छूट दे रखे, 23-24 हिस्ट्री शीटर हैं, हिस्ट्री शीटर सजा मिलनी 39 चाहिए। 39 हिस्ट्री तो शीटर इधर पुलिस के से डर मुताबिक। है तो उन्हें पकड़ के लो, कि ये पकड़ते नहीं है। हमने खूब देखा, 3 दफे पकड़ा गया ये लड़का, ये भी मतलब 3 दफे रमजान पकड़ा, में ये कहते 3 दफे पकड़ा गया। ये ले जाते हैं, जो किराना रेंज वाले आते हैं, 2 दिन लगते हैं, तीसरे दिन अच्छा, आप ये मानते हैं कि तीसरे दिन वो फिर यहाँ आ जाता है। अच्छा, तो आप- क्यों आता है अभी? अच्छा, आप ये मानते हैं कि गांव में जो नौजवान लड़के देखो खास भाई तौर साहब, से- एक बताऊं। और एक मिनट, हाँ, जो नौजवान लड़के हैं मैंने तो ये और सुना खास कि तौर से रमजान में नाबालिग पार्टी हैं, में वो लोग अपराध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। देखो एक तो होता है, एक तो होता है पढ़े लिखे। अब 12,000 हैं, बच्चे भी हैं इसमें, 350 रुपये 12,000 में कितने % हो गए बताओ? बिल्कुल ठीक ठीक है, कितने %? 39 आदमी कितने % हो गए? और प्रशासन को पता है ये बात का कि भाई हिस्ट्री लिस्टर है, तो ये बढ़ रहे क्यों हैं? तुम क्यों नहीं इस पे करते? जाहिर तौर पर तो गांव वालों का गुस्सा है कि अपराधी जो इस गांव में पैदा हो रहे हैं, जो अपराध का रास्ता चुन रहे हैं, पुलिस उन पर नकेल रखे, उन पर कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि इतनी बड़ी जिस तरीके से कांस्टेबल की हत्या की गई है, इतनी नृशंस घटना इस गांव में ना होने पाए और इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपराध के रास्ते पर ना जाए। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।